शेरशाह का जन्म पंजाब में स्थित बजवाड़ा नामक गांव में हुआ था। हालांकि उनके जन्म स्थान को लेकर विवाद है। उनके पिता हसन खां सासाराम के जागीरदार थे। शेरशाह ने 1540 ईस्वी में मुगल सम्राट हुमायूं को हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की। शेरशाह सूरी ने 5 साल 5 दिन राज किया था। इस बीच वो 31 महीने युद्धों के कारण राजधानी दिल्ली से दूर रहे। बावजूद इन युद्धों के इन 5 सालों में उन्होंने जो कर दिखाया, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। पूरे राज्य में जमीन के सर्वे और मपाई का सिस्टम शुरू किया। खेती की जमीन को नापने के लिए 39 इंच के लोहे की छड़ का स्टैंडर्ड तय किया, जिसे गज कहा गया। सिकदर गज नाम की इस छड़ का सिस्टम आज तक इस्तेमाल होता है। जमीन की खरीद फरोख्त के लिए पट्टा सिस्टम शुरू किया। रुपया शुरू किया, जो 178 रत्ती का चांदी का सिक्का था। 1 रुपया 64 दाम का था। इसी दाम को बाद में आना कहा गया। करेंसी के लिए तय स्टैंडर्ड के सोने, चांदी और कांसे के सिक्के शुरू किए। 47 जिले बनाए, जिन्हें सरकार कहा जाता था। हर जिले यानी सरकार में एक फौजी अफसर माने सिकदर सिकदरान और एक सिविल अफसर माने मुंसिफ नियुक्त किया। ये आज की एसपी और डीएम की प्रणाली की तरह है। खेती की जमीन को अच्छा, औसत और बुरा की श्रेणियों में बांटा और उसी अनुसार लगान तय किया। किसानों के लिए कर्ज माने तकावी की व्यवस्था शुरू की। व्यापार में 2 टैक्स व्यवस्था बनाई। एक टैक्स राज्य में सामान के प्रवेश पर और एक दुकान पर सामान की बिक्री पर, यानी आज का कस्टम टैक्स और सेल टैक्स। बाकी सभी टैक्स खत्म कर दिए। शासन की कैबिनेट व्यवस्था बनाई, जिसमें वित्त मंत्री माने दीवान ए वजीरत, रक्षा मंत्री माने दीवान ए अर्ज, विदेश मंत्री माने दीवान ए रसालत, संचार मंत्री माने दीवान ए इंसा बनाए गए थे। लेकिन सारे फैसले खुद शेरशाह के स्तर पर अप्रूव होते थे। ज्यादातर जगहों में जागीरदारी सिस्टम की जगह रैयतवारी सिस्टम शुरू किया। जागीरदारी वंशवाद पर आधारित थी, जबकि रैयतवारी में सरकार तनख्वाह पर अफसर नियुक्त करती थी, आज के आईएएस सिस्टम की तरह। हर जिले या सरकार में रेवेन्यू अदालतें बनाई, जिसमें मुंसिफ, आज के डीएम, रेवेन्यू केस में जज की भूमिका में होते थे। हर जिले या सरकार में फौजदारी अदालतें भी बनाई, जिसमें सिकदर, आज के एसपी, क्रिमिनल केस में जज की भूमिका में होते थे। फौज का नया सिस्टम बनाया, जिसमें फौजियों के विस्तृत रिकॉर्ड, घोड़ों को दाग कर निशानदेही की व्यवस्था, उनकी भर्ती और यूनिट की व्यवस्था शुरू की। यही सिस्टम बाद में मनसबदारी में विकसित हुआ, जो बाद के रेजिमेंट सिस्टम की तरह था। 1700 सराएं बनाई। पाटलिपुत्र शहर का पुनर्निर्माण करके उसे पटना नाम दिया। डाक व्यवस्था शुरू की। जीटी रोड बनवाई, जो पेशावर से सोनारगांव तक 3000 किमी लंबी थी। आगरा से जोधपुर, आगरा से बुरहानपुर, लाहौर से मुल्तान के हाईवे बनवाए। सभी महत्वपूर्ण सड़कों पर फलदार या छायादार पेड़ लगवाए। यात्रियों की सुरक्षा की जवाबदेही गांव के मुखिया और लोगों की तय की। अगर यात्री के साथ लूटपाट हो जाए तो गांव के लोग या तो अपराधी को पेश करें या फिर मिलकर यात्री के आर्थिक नुकसान की भरपाई करें। कत्ल के केस में यदि गांव के बड़े कातिल नहीं ढूंढ सके तो सजा मुखिया को मिलती थी। इसी कारण यात्रा करना काफी सुरक्षित हो गया था। कहा तो यहाँ तक जाता था कि अगर कोई सोने से भरी गठरी रेगिस्तान में भी लेकर सो जाए तो कोई छू नहीं सकता। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।